हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की स्टोरी पर बढ़ने से पहले मैं अपने उन प्यारे सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे चैनल की असली ताकत हैं। तो बिग शाउट आउट टू 1 एमडी ताजुल, 2 जैस खान। हाँ भाई बिल्कुल, आप सभी का सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हाँ गाइज, आप लोग भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि हम अपनी वीडियोस में और क्या सुधार कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। 3 अलहाज मंसूरी, 4 हर्ष कुमार। आप सभी का दिल से शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि क्या पता अगली वीडियो में अगला नाम आपका ही हो। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की धमाकेदार स्टोरी की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैदान में जीत करीब दिखाई दे रही थी कि अचानक पासा पलट गया। एक के बाद एक हार का स्वाद चखने की वजह से 9 के 9 अपर मून्स घबराकर अपनी डेमोन्स की सेना के पीछे चले गए। तभी उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया। सारे अपर मून्स ने अपनी ही सेना के डेमोन्स को एक एक करके जिंदा निगलना और खाना चालू कर दिया। वे जितनी तेजी से डेमोन्स को खा रहे थे, उनका कर्ज मार्क और चक्रा का जहर दोगुना तिगुना होकर बढ़ने लगा। देखते ही देखते वे सैकड़ों डेमोन्स को हजम कर चुके थे। अब उनके शरीर से निकलने वाला दबाव पहले से कई गुना ज्यादा भयानक और जानलेवा हो चुका था। सभी डेमो स्लेयर्स के सामने खड़े होकर अपर मून्स ने अपनी सबसे खास और घातक तकनीकों का एक साथ इस्तेमाल किया। उस अकल्पनीय प्रहार के एक ही वार ने सारे हाशिरा, तंजीरो, जेनित्सु और पूरी सेना को लहूलुहान करके जमीन पर ला गिराया। उधर जो नारुतो और सासुके मुजान के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने अचानक महसूस किया कि पीछे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। जब उन्होंने मुड़कर नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। सारे हाशिरा और डेमो स्लेयर कॉप्स तड़पते हुए जमीन पर गिरे हुए थे, जो इन शक्तिशाली अपर मून्स की नई पावर्स का सामना नहीं कर पा रहे थे। नारुतो और सासुके अब घोर संकट में फंस चुके थे। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वे सिस्टम के दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें या वापस जाकर इन मरते हुए लोगों की जान बचाएं। अगर वे बचाने जाते तो इताची का मिशन फेल हो जाता। ब्लू गेट और नया राजा। ठीक उसी पल नारुतो के सॉवरेन सिस्टम में एक जोरदार नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। अलर्ट, शैडो मोनार्क इस आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। 9 अपर मून्स के ठीक सामने अचानक हवा चीरते हुए एक विशाल और चमकदार ब्लू गेट ओपन हो गया। उस गेट से इतनी शुद्ध और असीम अंधकार की ऊर्जा निकली कि पूरा इन्फिनिटी कैसल थम गया। उस गेट के बीच में से एक लड़का बड़ी शांति से चलता हुआ बाहर आया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने दोनों हाथ हमेशा की तरह अपनी पैंट की जेबों में डाले हुए थे। उसकी आंखें शुद्ध बैंगनी और नीली रोशनी से चमक रही थीं। गेट से निकलते ही उसने चारों ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, सच में यहाँ बड़ी बुरी हालत है। नारुतो ने ऊपर से देखते ही उसे पहचान लिया और खुशी से उछलते हुए चिल्लाया, हे शैडो गाय। वो कोई और नहीं, स्वयं शैडो मोनार्क संग जिन्वू था। जिन्वू ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा और शांत आवाज में कहा, तुम दोनों बिना रुके आगे बढ़ो, यहाँ का मोर्चा मैं खुद संभालूंगा। जिन्वू का आश्वासन पाते ही नारुतो और सासुके पूरे भरोसे के साथ वापस मुड़े और पूरी रफ्तार से मुजान के कक्ष की ओर भागने लगे। मोनार्क का साम्राज्य, द मोनार्क्स डोमेन। मैदान में अब 9 अपर मून्स और उनके पीछे बचे हुए हजारों डेमोन्स की सेना खड़ी थी और उनके सामने सिर्फ एक अकेला लड़का संग जिन्वू खड़ा था। जिन्वू ने जमीन पर पड़े घायल तंजीरो और हाशरा की तरफ देखा और कहा, तुम सब पीछे हटो, इन्हें मैं अकेले संभालूंगा। तंजीरो और सारे हाशिरा ने उसकी आंखों में छिपी असीम शक्ति को भांप लिया। उन्होंने जिन्वू की बात मानी और रेंगते हुए थोड़ा पीछे हट गए। तभी जिन्वू की आंखों की चमक गहरी हो गई। उसने अपने हाथ जेब से निकाले और ठंडे स्वर में कहा, द मोनार्क्स डोमेन। पल भर में जिन्वू के पैरों के नीचे से एक विशाल जामुनी और काले रंग का गोल घेरा, डार्क ऑरा, पूरे मैदान में फैल गया। उस घेरे के अंदर की जमीन पिघलने लगी और उसमें से चीखते हुए जामुनी और काले रंग के अमर सिपाही बाहर निकलने लगे। हवा को चीरते हुए जिन्वू के सबसे वफादार और गॉड लेवल शैडो सोल्जर्स बाहर आए। इग्रिस, टस्क, आयरन, टैंक और पंखों वाला खुखार बेरू। मैदान में एक भयंकर धमाका हुआ और शैडो सोल्जर्स का एक अनंत सैलाब उमड़ पड़ा। जिन्वू ने अपनी दोनों उंगलियां आगे की और अपनी सेना को अंतिम आदेश दिया, सभी डेमोन्स का गला काट दो। आदेश मिलते ही बेरू की गूंजती हुई चीख के साथ सारे शैडो सोल्जर्स डेमोन्स पर टूट पड़े। शैडो आर्मी की तलवारें इतनी तेज थीं कि वे एक ही पल में हजारों डेमोन्स के गलों को धड़ से अलग करने लगीं।
डेमोन्स का रीजनरेशन भी जिन्वू की परछाइयों के डार्क डैमेज के आगे काम नहीं कर पा रहा था। 4 जल्लाद और अंतिम घेरा। इस महायुद्ध के बीच संग जिन्वू अकेला ही उन 9 शक्तिशाली अपर मून्स की तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी भयानक थी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने बिजली की गति से अपनी 2 खंजर डैगर्स हवा में लहराए और एक ही झटके में निचले स्तर के 5 अपर मून्स के गलों को बेरहमी से काटकर उन्हें हमेशा के लिए राख में मिला दिया। अब मैदान में सिर्फ सबसे ताकतवर 4 अपर मून्स कोकुशिबो, डोमा, अकाजा और नाकिमे ही बचे थे। वे खौफ से हांफते हुए पीछे हटे। उन्हें चारों तरफ से घेरने के लिए अब खुद संग जिन्वू, इग्रिस, बेरू और उसके बाकी शक्तिशाली कमांडर्स तलवारें ताने खड़े हो चुके थे। जंग का अंत अब बेहद करीब था। इन्फिनिटी कैसल का वो विशाल लकड़ी का मैदान अब शैडो मोनार्क के जामुनी और काले साम्राज्य में तब्दील हो चुका था। बचे हुए 4 अपर मून्स कोकुशिबो, डोमा, अकाजा और नाकिमे पूरी तरह घिर चुके थे। उनके सामने संग जिन्वू, इग्रिस, बेरू और पूरी शैडो आर्मी खड़ी थी। मास्टर मुजान के साम्राज्य को तुम एक पल में नहीं मिटा सकते, कोकुशिबो चिल्लाया और उसने अपनी मून ब्रीदिंग की सबसे विनाशकारी तकनीक हवा में छोड़ दी। संग जिन्वू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बस एक हल्का सा इशारा किया। कड़क। महान छाया योद्धा इग्रिस बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी विशाल जामुनी तलवार ने कोकुशिबो की मून ब्रीदिंग के हमलों को बीच में से ही 2 टुकड़ों में काट दिया। ठीक उसी वक्त पंखों वाला खूंखार बेरू एक डरावनी चीख के साथ हवा में उछला। बेरू के पैनी उंगलियों और नाखूनों ने एक ही झटके में डोमा के बर्फीले पंखों को उखाड़ फेंका और उसे जमीन पर दे मारा। अकाजा ने जिन्वू पर सीधा मुक्का चलाना चाहा, लेकिन जिन्वू ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अकाजा के हाथ को हवा में ही पकड़ लिया और अपनी असीम शारीरिक ताकत से उसके पूरे हाथ को मरोड़कर अलग कर दिया। जिन्वू ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने इंसानों को बहुत सताया है, अब अंत का समय है। एक जबरदस्त धमाके के साथ इग्रिस, बेरू और जिन्वू के संयुक्त प्रहारों ने कोकुशिबो, डोमा और अकाजा को पूरी तरह कुचल कर रख दिया। नाकिमे जो दूर बैठकर बीवा बजाकर कमरों को बदलने की कोशिश कर रही थी, टस्क टस्क के एक विशाल जामुनी जादुई हमले ने उसकी बीवा समेत उसे भी मलबे में दबा दिया। चारों अपर मून्स का नामो निशान मिट चुका था। तंजीरो और घायल हाशिरा इस अकल्पनीय ताकत को देखकर फटी आंखों से जिन्वू को देखने लगे। जिन्वू ने अपनी तलवारें वापस गायब की, अपने हाथ वापस जेब में डाले और शांत कदमों से आगे बढ़ गया। मुजान का कक्ष और अंतिम आमना सामना। उधर महल के सबसे ऊपरी हिस्से में नारुतो और सासुके आखिरकार मुजान के मुख्य कक्ष के विशालकाय दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। तैयार हो सासुके? नारुतो ने पूछा। उसके शरीर से कुरामा का गाढ़ा लाल चक्रा उबल रहा था। हमेशा सासुके ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी दाईं आंख में मंगेक्यो और बाईं आंख में 6 टोमोए वाली बैंगनी रिनेनगान चमक रही थी। बूम! सासुके ने अपने सुसानों के एक ही तगड़े मुक्के से उस भारी दरवाजे को तिनके की तरह उड़ा दिया। दरवाजा टूटते ही कमरे के अंदर का दृश्य सामने आया। वहां एक ऊंचे शानदार सिंहासन पर शैतानों का राजा मुजान किबुत्सुजी बैठा हुआ था। उसके सफेद बाल, कंपकंपाती लाल आंखें और उसके शरीर से निकलने वाला शुद्ध शैतानी दबाव, डीमन ऑरा, पूरे कमरे की हवा को भारी बना रहा था। मुजान ने देखा कि उसके सारे अपर मून्स की ऊर्जा एक एक करके पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो समझ गया था कि उसके वफादार योद्धा मारे जा चुके हैं। मुजान अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खौफ और बेइंतहा गुस्सा एक साथ तैर रहा था। तो तुम दोनों ही वो कीड़े हो जिन्होंने मेरे सदियों पुराने साम्राज्य को पल भर में उजाड़ दिया? नारुतो ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी दाईं आंख बिल्ली जैसी लाल थी और बाईं आंख में सिस्टम की नीली रोशनी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी ब्लैक डैगर निकाली। मुजान, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। हमें तुमसे एक बहुत जरूरी चीज चाहिए और उसे लिए बिना हम यहां से नहीं जाने वाले। सासुके ने अपनी कुसानगी तलवार को म्यान से थोड़ा बाहर निकाला, जिससे नीली बिजली चिडोरी कड़कड़ाने लगी। नारुतो, इस बार इसे रीजनरेट होने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। मुजान ने गुस्से में दहाड़ मारी और उसके पूरे शरीर से कंपकपाते हुए मांस के कोड़े और नुकीली तलवारें जैसी शाखाएं, डिमोनिक विप्स, बाहर निकल आईं। वो अपनी पूरी दानवी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। मुजान किबुत्सुजी के पूरे शरीर से निकले मांस के कोड़े और नुकीले ब्लेड हवा में पागलों की तरह लहरा रहे थे। उसकी लाल आंखों में केवल विनाश का भाव था। तुम शिनोबी खुद को क्या समझते हो? मैं अमर हूं, मैं एक देवता हूं। मुजान ने एक साथ दर्जनों कोड़ों से नारुतो और सासुके पर हमला किया। वे कोड़े इतनी तेज गति से बढ़े कि हवा में चीखने की आवाजें गूंज उठीं। लेकिन उसके सामने कोनोहा के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़े थे। सासुके ने अपनी बाईं आंख की 6 टोमोए वाली रिनेनगान को चमकाया। शिनरा, तेंसी। एक अदृश्य प्रचंड गुरुत्वाकर्षण की दीवार सासुके के शरीर से बाहर निकली।
मुजान के जितने भी जहरीले कोड़े उसकी तरफ आ रहे थे वे सब उस दीवार से टकराकर हवा में ही मुड़ गए और चकनाचूर हो गए। पूरा कमरा उस दबाव से कांप उठा। उसी पल नारुतो ने कुरामा के गाढ़े लाल चक्रा को अपने पैरों में केंद्रित किया। उसने जमीन को पैर से दबाया और बिजली की रफ्तार से मुजान के ठीक सामने पहुंच गया। तुमने खुद को भगवान मान लिया मुजान, लेकिन तुमने कभी असली ताकत नहीं देखी, नारुतो चिल्लाया। उसने कुरामा के चक्रा से बने 2 विशाल हाथों से मुजान के दोनों मुख्य हाथों को जकड़ लिया। मुजान ने खुद को छुड़ाने के लिए अपने शरीर को रीजनरेट करना चाहा और उसके सीने से नए नुकीले ब्लेड निकलने लगे, लेकिन सासुके इसके लिए पहले से तैयार था। उसने अपनी मंगेक्यो शेरिंगन को पूरी तरह सक्रिय किया। अमातेरासु। मुजान के शरीर पर अचानक काली लपटें सुलग उठीं। ये लपटें आम आग नहीं थीं। ये तब तक नहीं बुझतीं जब तक कि उनका शिकार पूरी तरह जलकर राख ना हो जाए। मुजान दर्द से चीख उठा। उसकी रीजनरेट करने की अद्भुत क्षमता इन काली लपटों के सामने घुटने टेकने लगी, क्योंकि उसका मांस बनने से पहले ही जल रहा था। ये क्या है? यह आग बुझ क्यों नहीं रही है? मुजान पागलों की तरह तड़पने लगा। नारुतो ने हवा में छलांग लगाई और अपनी ब्लैक डैगर को सीधा मुजान के दिल के पार उतार दिया। सिस्टम की स्क्रीन उसके सामने तेजी से फ्लैश होने लगी। सॉवरेन सिस्टम, क्रिटिकल डैमेज सक्रिय। मुजान किबुत्सुजी के रीजनरेटिंग सेल्स को 99% ब्लॉक कर दिया गया है। सासुके ने अपनी तलवार में चिदोरी की नीली बिजली भरी और एक सटीक प्रहार करके मुजान के सिर को उसके धड़ से पूरी तरह अलग कर दिया। मुजान का विशाल और घमंडी शरीर अमातेरासु की काली लपटें और चिदोरी की बिजली के बीच धीरे धीरे राख में बदलने लगा। शैतानों के राजा का अंत हो चुका था। जैसे ही मुजान का शरीर पूरी तरह हवा में धुआं बनकर उड़ा, पूरा इन्फिनिटी कैसल तेजी से ढहने लगा। तभी नारुतो के सामने सॉवरेन सिस्टम की एक बहुत बड़ी सुनहरी और नीली विंडो चमकी। रैंडम मिशन, डेमन मोनार्क का अंत सफलतापूर्वक पूर्ण। बधाई हो, आपने बिना शैडो आर्मी का उपयोग किए मिशन पूरा किया है। इनाम प्राप्त, लाइफ ऑफ एलिक्सर माइनस अमृत का नुस्खा। हवा में से रोशनी की किरणें सिमटी और नारुतो के हाथ में एक छोटी पारदर्शी कांच की शीशी आ गिरी, जिसके अंदर एक चमकदार सुनहरे रंग का तरल पदार्थ तैर रहा था। ये वही अमृत था जो दुनिया की किसी भी असाध्य बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता था। नारुतो ने उस शीशी को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। सासुके, हमें ये मिल गया, अब इताची को कुछ नहीं होगा। सासुके ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तभी उनके पीछे की ढहती हुई दीवार को पार करते हुए संग जिन्वू शांत कदमों से अंदर आया। उसके पीछे तंजीरो और हाशिरा भी थे, जो अब पूरी तरह सुरक्षित थे। जिन्वू ने नारुतो के हाथ में अमृत को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब इस आयाम के ढहने से पहले तुम्हारा अपनी दुनिया में वापस जाने का समय आ गया है। जिन्वू ने हवा में अपना हाथ लहराया और नारुतो और सासुके के ठीक पीछे एक विशाल रेड गेट दोबारा ओपन हो गया। जाने से पहले जिन्वू ने नारुतो से पूछा, क्या वो जादुई शब्द बोले बिना जाओगे? नारुतो मुस्कुराया और सासुके के साथ एक साथ चिल्लाया, अराइज अराइज। तभी मरे हुए सारे अपर मून्स और मुजान की परछाइयां नारुतो और सासुके के सामने आकर झुक गईं। वे अब नारुतो की नई और सबसे शक्तिशाली शैडो आर्मी बन चुके थे। उन छायाओं को देखकर तंजीरो और हाशिरा ने अपनी तलवारें थाम लीं, लेकिन नारुतो ने शांत करते हुए कहा, डरो मत, ये अब हमारे वफादार सैनिक हैं। इतना कहते ही नारुतो और सासुके उस रेड गेट के अंदर चले गए। पल भर में वे कोनोहा के जंगलों में वापस आ गए थे। उनके हाथ में इताची की जिंदगी थी और वे अब वापस अपने मिशन की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे।